basically what I was asking is कि there are 4 generations in India में जो Yes. exist करती हैं, ठीक है? सबके saving, spending, investing patterns अलग-अलग है, right? Now all of them are watching this podcast, right? For all of them, what would be your do's and don'ts? And based on your experiences, आपने क्या देखा typically? Like as a wealth manager, I'm sure you deal with all kinds of people, right? You deal with mostly students, but आपके दोस्त और generations में भी हैं, and you have a big audience of people who read your stuff. So one thing that all of them have to do, Yeah. I think it's just that the habit of regular saving, investing, and having basically a plan, not ad hoc every year, not ad hoc every few months, essentially just having a plan. Like if you're on a fitness track, आपका कोई जिम का प्लान बना रहा होगा, आपका कोई डाइट का प्लान बना रहा होगा ना, ऐसे ही फाइनेंशियल प्लान होता है. Without that, आपकी मिस्टेक्स होती रहेंगी. You will never be able to collect that pot that you're looking for. So you have to put structure into your financial life. That's true for everyone, no matter who you are. Structure your financial life. That's all. ऐसा लगता है कि नंबर 1 इज कि भाई आपको ना अपनी एक्टिव इनकम पे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब अपने स्किल्स पे फोकस करना है, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न बहुत ज़बरदस्त होता है. एंड नंबर 2, एक बहुत फेमस बुक है, मैं कोट करता हूँ, मोनिका जी की बुक है, कि अपना रिस्क पहले कवर करें, मेडिकल इंश्योरेंस लें और लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लें. ये बहुत लोग जो है वो स्किप कर रहे हैं, इंडिया में आज भी स्किप कर रहे हैं. यस. मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या अच्छा, कोट था. मेरी बुक का पिच यहाँ से आ गया. मैं सोचती मैं डालूं, इन्होंने डाल दिया. मैं बताता हूँ कि पहले मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए. तो आंसर इस पहले मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि टांग टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं भगवान के पास जाने से, है ना. तो ये इनकी बुक में लिखा हुआ है. मैं डिसएग्री करूंगा यहाँ पे. मैं डिसएग्री करूंगा. मेरे हिसाब से सबसे पहले लाइफ में, चाहे जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, इनको ये पॉडकास्ट खत्म होगा पहले जाके लाइफ इंश्योरेंस देना चाहिए, टर्म प्लान. जाते ही टांग टूटने से आपके पास वापस मौका है, कल आप वापस खड़े हो सकते हो. लाइफ चली जाने के बाद उसमें रिवाइंड बटन नहीं होता है, राइट. और ये मैंने मेरे फैमिली में होते देखा है. आई कैन टेल माई 21-year-old कजिन पास्ड अवे. तो उसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है आपके पास, राइट. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, सबसे पहली चीज आपको जो लाइफ में करनी है, इफ यू आर अ ब्रेड विनर इन द फैमिली, गो एंड बाय टर्म इंश्योरेंस टुडे. यू कांट इवन डू टुमारो. क्या गारंटी है कल सुबह आप उठोगे. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें, राइट. उसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस लो, वो ज़रूरी है, ताकि 5-10 एक्सीडेंट हो गया, 5-10-50 लाख का खर्चा आ गया तो आपको सेविंग्स तोड़नी नहीं पड़ेगी, आपको लोन लेना नहीं पड़ेगा. ये 2 चीज़ आप सॉर्टेड कर लो. उसका SIP 6 महीने बाद भी चालू करोगे ना, आसमान. एक चीज और है, एक इमरजेंसी फंड होता है. तो मतलब पेंशन से शुरू मत करो, वो आपका फ्यूचर है. द वे दैट आई से इट, कि पहले सीट बेल्ट लगा लो आज के लिए. एक सीट बेल्ट है लाइफ इंश्योरेंस, एक सीट बेल्ट है मेडिकल इंश्योरेंस, और एक सीट बेल्ट है इमरजेंसी फंड. 6 महीने का खर्चा होना चाहिए. कुछ हो जाता है ना, तो आपके पास 6 महीने खाने पीने रेंट के पैसे होने चाहिए बस. अब पता है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम यहाँ जितनी मर्जी बातें कर लें ये चीजें बदलेंगी नहीं, क्योंकि हम नहीं यार, बदलती हैं. मेरे पास बहुत लोग, मेरा एक पॉडकास्ट चलता है छोटा सा, ऑडियो ओनली, जिसमें पीपल राइट इन टू मी टू आस्क देयर क्वेश्चंस. पर्सन आफ्टर पर्सन टेल्स मी कि मेरा इमरजेंसी बन गया है, मेरा ये हो गया है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग. राइट. सो आई थिंक थोड़ा फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट आता है, बट उतनी ही पॉपुलेशन और बढ़ जाती है. क्योंकि ये ना, मैंने ये चीज नोटिस करी है, मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं जहाँ पे हमने बोली, बट इतनी इंपॉर्टेंट है. बट फिर भी आप मिलोगे ना लोगों से, मैं बहुत इंटरेक्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, इवन कुछ वर्कशॉप्स करता हूँ तो उसमें बहुत इंटरेक्ट करता हूँ. लोगों को लगता है कि एक तो हर चीज को ना, हम हर चीज को एक स्कैम की तरह देखते हैं. म्यूचुअल फंड स्कैम है, इंश्योरेंस स्कैम है, हर चीज स्कैम है. तो ये परसेप्शन ही चेंज करना. जैसे इंश्योरेंस के बारे में किसी से बोलो, वो लोग पैसे नहीं देते, तो आपने पॉलिसी ढंग से थोड़ा सा एनालाइज करके चूज नहीं करी, राइट. तो ये जो हम जो बात कर रहे थे कि क्या चीजें बहुत जरूरी है, तो रिस्क अपना कवर करना बहुत जरूरी है, एक्टिव इनकम बहुत जरूरी है, एंड देन स्टार्ट लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करके देखा कि ज्यादातर लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, या गलत जगहों पे क्यों इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि वो सीखते नहीं है. और जब सीखते नहीं है तो उनकी कन्विक्शन नहीं बनती है एक पर्टिकुलर चीज पे. और जब कन्विक्शन नहीं होती है ना, फिर वो बस टिप्स पे चल रहे होते हैं कि टेलीग्राम पे किसने क्या बोला है, इंस्टाग्राम पे किसने क्या बोला है, और फिर वो टिप्स पे काम कर रहे होते हैं. तो अगर आप सीख के इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप एक सिंपल प्लेन वनीला इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, लेकिन समझ के कि व्हाट इज इंडेक्स फंड, आपकी कन्विक्शन रहेगी उस पर सालों साल. म्यूचुअल फंड का डेटा ये दिखाता है कि शायद 3% लोग हैं जो 5 साल से ज्यादा के लिए अपना म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं. प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा. हाँ, मतलब बोल रहा हूँ, अभी तो चलो 4 साल में मार्केट ऊपर गया तो लोग होल्ड कर रहे हैं. रियल टेस्ट पता चलेगा जब अदरवाइज 20% क्रैश. सिर्फ 3-4% लोग होल्ड करते हैं 5 साल ज्यादा. क्यों? क्योंकि उनकी कन्विक्शन नहीं है. कन्विक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है, उन्होंने बस सुना है
और सुन के चुपचाप जाके इन्वेस्ट कर दिया किसी के कहने पे, और फिर जब वो मार्केट अब नीचे आ रही है, आप अभी की हालात देख लो, मेरे पास डेली बेसिस पे मैसेज आ रहे हैं, मैं अपनी SIP रोक दूं, मार्केट नीचे है, मैं अपने म्यूचुअल फंड बेच दूं, मार्केट नीचे है। तो अभी क्यों है? क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं पता।